गोपाल जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें गुरु का चयन कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए? हमें पता ही नहीं कि हमारा गुरु कौन है। हमें पता ही नहीं। तो जिसको पता है उससे प्रार्थना करें। पता किसको है? भगवान को, क्योंकि वही गुरु है। सबसे पहले सबको चाहिए कि भगवान को गुरु पद में बैठा ले। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी, श्री राम जी, भगवान शंकर जी, ये सब सदगुरु रूप हैं। सबसे पहले भगवान को सदगुरु रूप में वरण करो, फिर उनसे प्रार्थना करो कि प्रभु प्रगट रूप में हमें आपका सानिध्य चाहिए। अब आप किस रूप में हमें स्वीकार करते हैं, बड़ी शीघ्र कृपा करके आप हमें वहां पहुंचा दीजिए, या आप स्वयं आ जाइए, वो ऐसा भनक बना देंगे। विद्यार्थी कभी टीचर को समझ नहीं सकता, ऐसे ही हम विषयी संसारी जीव कभी सदगुरु संत की महिमा को नहीं समझ सकते। वो किस स्थिति में कहाँ पहुंचे हुए हैं, सत्य है या पाखंड है, दोनों बातों का हमें ज्ञान नहीं है। तो जिसको ज्ञान है वो भगवान है। उन्हीं से हम प्रार्थना करें कि आप कृपा करके अपने सदगुरु रूप में मुझे आसक्त कर लीजिए। कहाँ हो, कैसे हो, मैं तो समझ नहीं पा रहा, या आप आ जाओ या आप मुझे बुला लो, क्योंकि गुरु भगवान ही हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर। बात समझ में? और कब करना चाहिए? जब हमारे हृदय में ये बात आ जाए तभी कर लेना चाहिए, क्योंकि क्षण भंगुर शरीर है, पता नहीं कब नष्ट हो जाए, शाम मिले कि ना मिले। हम तो भरोसा वर्षों का कर रहे हैं और विश्वास एक क्षण का नहीं है, पता नहीं कब। जैसे पानी का बुलबुला है, ऐसे ये शरीर है। दुर्लभो मानुषो देहो, पर देहिनाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। शरीर बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि इससे भगवत प्राप्ति की जा सकती है, पर ये क्षण भंगुर पता नहीं कब नष्ट हो जाए। उसमें भी बड़ी दुर्लभता है, यदि भगवान के भक्तों का संग मिल जाए, बस काम बन जाए। तो कहीं ना कहीं अपने लोगों पर कृपा है। श्रीधाम और ये सब महावैष्णव का गढ़ है। अगर संत समागम मिल गया तो अब प्रभु प्रसन्न हो गए। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आए दरस हठ देना। अगर भगवान कृपा न करे तो भक्तों का सानिध्य बिल्कुल मिलना हमारे पुण्य बल से नहीं है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सन। तो जिस दिन हमारे हृदय में बात आ जाए कि हमारे जीवन का लक्ष्य श्री भगवान को प्रसन्न करना है, उसी दिन गुरु का वरण कर ले। भगवान जब चाहे तब मिलावे, पर भगवान को गुरु रूप से वरण करे। गुरु को भगवान, भगवान को गुरु, गुरु गोविंद न भेद कराए। जो गुरु को मनुष्य देखता है, भगवत प्रसाद में अन्न बुद्धि रखता है, चरणामृत में जल बुद्धि रखता है, मंत्र नाम में शब्द बुद्धि रखता है, श्री विग्रह में धातु बुद्धि पाषाण आदि की भावना करता है, संतों में जाति आदि की भावना करता है, वो कभी अध्यात्म मार्ग का पथिक नहीं हो सकता है। वो परमार्थ में भगवत भाव में नहीं चल सकता है। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे परब्रह्म परमात्मा ही गुरु रूप से आकर मुझ जीव को अज्ञान रूपी दलदल से हटाकर शुद्ध ज्ञान, शुद्ध प्रेम प्रदान करते हैं। हरीश जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारा जन्म ब्रज में हुआ है और हम ब्रजवासी होकर भी भक्ति करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा मन भक्ति में नहीं लग पाता। महाराज जी, हम कैसे? इतनी बात अगर तुम्हारे हृदय में बैठी कि मैं ब्रजवासी हूं, ब्रजेंद्र नंदन के घर का हूं, मूल बात है तुम्हारे अंदर कि नहीं है? ये बात तुम देखो, इसमें बनावटीपन नहीं होता। ब्रजवासियों में बनावटी नहीं होता, उनको ठसक होती, ठाकुर हमारे घर का है, हमारे गांव का है ये बात कि नहीं है? फिर निश्चिंत हो जाओ, अगर है, नहीं है तो धोखा कर रहे हो अपने साथ। ये बात जब हृदय में ब्रजवासियों की महिमा है, किस बात की? मेरो कन्हैया। महिमा किस बात की? संत की महिमा किस बात में होती है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, मेरे प्रभु। और वही ब्रजवासियों को जन्म से होती है। श्री कृष्ण, ये अपने तो घर के ना, गांव के हैं ना,
ब्रज का मतलब अपने गांव के ठाकुर है ना, अपने घर के ना, हमारा ही तो कृष्ण है ना। ये बात अगर अंदर बैठी है, इसी बात से महिमा प्रकाशित होती है, प्रभु से अपनापन हो जाना। देखो, वेद स्तुतियों से भी प्रभु को जो प्रसन्नता नहीं हुई, गोपियों की गालियों से प्रसन्नता है। बड़े बड़े उपचार सेवा की सामग्रियों से भगवान को जो प्रसन्नता नहीं हुई। एक गोपी की बहू ने कहा कि 11 छबिया गोबर डाल, कंडा थापना है। अब वो गांव की ग्वारिन पढ़े लिखे तो थी नहीं, तो सोचा मैं भूल जाऊं, 11 छबिया अगर ना पढ़े तो सास डांट लगाएगी। दिखाई दिए नंदजू के लाला, लालजू, वो लालजू इधर आओ, कन्हैया इधर आओ, खड़ा किया, एक छबिया गोबर डाला, एक टिक्की लगा दी, पूरे मुख में 11 टिक्की लगाई, बोले 1 2 3 4 और 11, हाँ अब जा, हो गई, 11 छवियां पड़ गई। ब्रह्म को खड़ा किए। ये है यहाँ जो वैकुंठ धाम का स्वामी है, अनंत ब्रह्मांडों का महिमा में भगवान ईश्वर है, यहाँ ब्रजवासियों का खिलौना है वो। ये ठसक अंदर है तो फिर और कोई बात की जरूरत नहीं, इसी बात में मस्ती आ जाएगी। अगर ये बात नहीं तो फिर और तो सब फिर इसी बात के लाने के लिए साधना की जाती है। ब्रजवासियों में स्वाभाविक ये गर्व होता है, हमारे ठाकुर जी, हमारे घर के ठाकुर जी, हमारे प्रभु हैं। जो तुम चर्चा करते हो मेरे ही कृष्ण की तो कर रहे हो ना, मेरी ही राधा रानी की तो कर रहे हो, वो तो मेरे नगर की है, मेरे गांव की है, मेरे घर की है। बस ये ठसक आ जानी, यही संत जन ठसक धारण करते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसा अभिमान कभी भूल करके ना जाए, ये सदैव ठसाठस भरा रहे। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं उनका दास हूं और सिया राम जी मेरे स्वामी हैं, ये ठसक बनी रहे। यही ठसक भगवत प्राप्ति कराती है। मेरे कृष्ण, अपने कृष्ण, प्राण प्यारे कृष्ण, ब्रजवासियों के कृष्ण, ये भाव अंदर जब अंदर बैठ जाएगा ना, बात बन जाएगी। आपका जन्म इस रज में हुआ है, ब्रज 84 कोस की रज, बड़े बड़े महापुरुष वंदना करते हैं। तो अपनी महिमा को आप जानो, अपनी बात को आप समझो, तो अपने आप भगत हो। अगर अपनी बात को ना समझो और भूल करके बहिर संसार में भटको, तो फिर गलती तो यही हमसे हो गई कि भगवान के अंश होकर अपने स्वरूप को ना जान करके माया में भटक रहे, इसलिए दुर्गति हो रही। समझ रहे ना जी। ज्योति जी वाराणसी से। हरिवंश प्रदेव। हाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कई बार मैंने सत्संग में आपके श्रीमुख से सुना है कि व्यक्ति के भीतर बड़े से बड़े विकार को जब सदगुरुदेव के समक्ष सभा में कह दिया जाता है तो वो विकार समूल नष्ट हो जाता है। मैं आदम उसका भाव ये नहीं है, बात समझिए कि आपने पापाचरण किया, कह दिया, फिर पापाचरण किया, फिर कह दिया पापा, ऐसा नहीं। बात ये है कि हम में जो गलती है, हमें वाणी से बोले या ना बोले, गुरु को साक्षी करके स्वीकार किया कि हमसे गलती हुई है, और हम आपके दिए हुए नाम मंत्र बल से ऐसा प्रयास करेंगे कि आगे गलती ना हो, हे गुरुदेव। ये बात आंतरिक है। जब गुरुदेव पूछें, किसी ने बताया या उनके मन में स्फुरणा हुई आपने ऐसी गलती की, उस समय संकोच छोड़कर बिना भय के बता देना चाहिए, जी आप दंड दें या आप क्षमा करें, हमारे द्वारा ऐसा पाप हो गया। तब ऐसा नहीं कि अपने आप से गुरु को अंदर से साक्षी मानकर उनके नाम मंत्र के प्रभाव से निर्विकार होने की कोशिश करें। अगर वो पूछते हैं तो फिर छुपा और कपट रहित होकर बोल देना चाहिए, हमसे गलती हुई है। बात समझ में आ रही? गुड्डे भगवान, मुझे लाडी लाल कैसे मिलेंगे, ऐसी आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? पहले नाम जपने का अभ्यास कर लो, लाडली लाल के मिलन की तैयारी कर लो। मिलन की तैयारी तुम करो, मिल हो जाएंगे। मिलन की तैयारी नहीं है तो फिर केवल बातें ही बातें हैं, बातों से प्रीति तो होती नहीं है। वो बहुत पहले एक गाना सुना था, ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं, राम का भरोसा कभी भूखा मरता नहीं। अगर बहुत ऊंची ऊंची बातें करे तो उससे अध्यात्म का प्रकाश थोड़ी हो जाएगा। भगवान का भजन करे तो मिलन की चाह पैदा होती है। मिलन की चाह हुई तो जहां चाह पैदा हुई वहीं वो बैठे थे।
वहीं मिल गए। भगवान कहीं दूर थोड़ी, हृदय देश में बैठे हैं। और वो देख रहे हैं कि बड़ा, अभी तो इसने कितने प्रियतम मान रखे हैं, किसी विषय को, किसी पदार्थ को, किसी व्यक्ति को। भगवान उसको मिलते हैं जो अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्युक्त योगिना। भगवान कह रहे मेरे सिवा तुम्हें अन्य कहीं कुछ चाह ना रह जाए, अभी मिल जाओगे, अभी मिल जाओगे प्रभु से अभी। पर यहां देखो, बातें तो हम प्रभु से मिलन की करते हैं, पर अंदर हमारे प्रभु मिलन की पाई भर चाह नहीं है। खास बात अंदर की है। जिस दिन अंदर चाह आ जाएगी उस दिन प्रश्न खत्म हो जाएगा कि कैसे प्रभु मिलेंगे। एक अद्भुत कृपा, एक अद्भुत दुलार प्रभु का लुट जाओगे, वहीं यहीं बैठे। असल बात उनको कुछ सफाई देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो वही बैठे है ला। हमें अंतर का सुधार कर लेना है। प्रभु कब मिलते हैं? जब कोई चाह नहीं रह जाती, तब भगवत मिलन की चाह पैदा होती है। ये ऐसी चाह नहीं है कि सब चाहों के साथ ही ये भी चलती रहेगी। ये चाह प्रकट हुई तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी। ब्रह्मा का परमेष्टि पद भी उसके लिए घास और तिनके के समान नजर आता है, जो भगवान श्री कृष्ण से प्यार करने पर उतर बैठता है। अब तो मुझे प्रभु चाहिए। तो सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, रहे परम आनंद में तज सभई किया। अभी हमारे थोड़ा सा भोग के लिए हम प्रभु को भूल सकते हैं। कितनी कीमत है हमारे हृदय में प्रभु की। हम प्रभु से मिलना चाहते हैं, मिलन की चाह हुई तो ब्रह्मादिक का पद और भोग घास नजर आता। अपनी हालत क्या है जरा देखो, अपने लोग हृदय से देखो। देखो क्या होता है, बातें में, बातों ही बातों में तो कुछ आनंद है नहीं, उसको समझना है। हमारी हालत क्या है कि हम एक छोटे से भोग में, एक दुख में, एक विपत्ति में ऐसे चट से प्रभु को हम बेच देंगे, भूल जाएंगे। हम चाहते हैं प्रभु को। इसीलिए कहा नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। शीश काट को मतलब आप कोई चाह नहीं, न जीने की, न मरने की, न सुख की, न दुख की। अब तो आपसे प्यार किया है प्रभु, अब प्रेम किया, आप कोई परवाह नहीं, कूद पड़ा भगवान के मार्ग में। कोई प्रश्न नहीं, कोई चाह नहीं, राधा 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 कदम आगे बढ़ाता चले। तो वो तो खड़े ही है ऐसे, आ जाओ, वो तो खड़े ही हैं। वो तो बहुत समय से पुकार रहे, ममैवांशो, तू मेरा अंश है, मेरी तरफ आ तभी सुखी होगा, माया की तरफ नहीं। पर हम प्रभु को भी भजते तो माया के लिए। देख लो, प्रभु को भी भजते हैं तो माया के लिए। प्रभु का होके प्रभु का भजन प्रभु के लिए कोई बिरला करता है। संसार का होके संसार के भोगों के लिए प्रभु का भजन लगभग लगभग सब करने की चेष्टा करते हैं। इसीलिए बात बनती नहीं। प्रभु के मिलन की चाह पैदा करना है तो अन्य चाहों को मिटाना होगा। और जब प्रभु की चाह प्रकट हो गई तो प्रभु दूर नहीं है, उसी समय अनुभव हो जाएंगे जिस दिन प्रभु के लिए तुम्हारा हृदय व्याकुल हो जाएगा। पर इसके लिए फिर भजन चाहिए ना। खूब भजन करो, गंदे आचरणों से बचो, गंदे भोजन से बचो, गंदे विचारों से बचो, गंदे व्यक्तियों से बचो। तब जाके एक पवित्र भाव बनता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति। भजन कोई ऐसे ही साधारण चीज थोड़ी है कि भजन ऐसे पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काओ। फिर भजन नहीं बनता जब पापाचरण होने लगते हैं, ये सब बातें बातें रह जाती है। तो बड़े भाग्य हैं अगर भगवान के मिलन की बात आवे, पर उसको सही ढंग से हम बैठा लें बात को, कि उस बात के आगे सब बात फीकी लगे। जहर पिलाया जा रहा है, आग में जलाया जा रहा है, कितने कितने कष्ट दिए जा रहे हैं, लेकिन अपनी बात से हटे नहीं। तो उनकी बात हम गाते हैं नहीं, उनका चरित्र गाते हैं। अगर हमारे पास तो जरा सा भय आ जाए, जरा सा दुख आ जाए, तो भगवान को गाली देने लगे कि 4 महीने से तुम्हारी पूजा कर रहे, भजन कर रहे, ये कैसे हो गया। तो हम लोगों का भजन क्या है मतलब। दीप्ति जी दिल्ली से। राधा राधा श्री हरि।
गुरु मिलने में 7 साल लग गए मुझे आप तक पहुंचने में, दर्शन करने अरे 7 जन्म में गुरु मिल जाए तो 7 सेकंड में बात संभाल दे। हमारी केवल श्रद्धा समर्पित हो जाए, उनकी हम बात मान ले। पर्दा हटने में कितनी देर लगती है, ऐसे किया और युगल साक्षात्कार हुआ। पर वो पर्दा हम हटवाना चाहें तब ना। पर्दा क्या है? देहाभिमान, संसार का राग, शरीर संबंधियों की प्रियता, भोगों में सुख बुद्धि, यही पर्दा है। ये हट जाए तो भगवान तो कण कण में ऐसे मुस्कुराते हुए खड़े हैं, कण कण में खड़े हैं। पर हमारी आंख में अभी नानात्व का पर्दा लगा है, तो हमें नानात्व दिखाई देता है, स्त्री पुरुष, दुष्ट महात्मा, अच्छा बुरा। लेकिन वो स्वयं कह रहे हैं गीता जी, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं। तो ये पर्दा हटवाना होता है गुरुजनों से। जो नाम दिया, जो मंत्र दिया, जो उपास, खूब भजन करो तो तुम्हारे नेत्र निर्मल हो जाएंगे, माया रहित। जहां माया रहित हुए तो जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जहां दिखत चित श्याम खड़े। जिधर देखो प्रिया प्रीतम मुस्कुरा रहे, वो मस्त हो जाता है। जीवन का परम लाभ है। खूब नाम जप करो। कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा है महर्षि। हाँ, हम तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा जपते हैं। आपको जो गुरु जी ने दिया वो जपो, जो प्रिय लगे वो जपो, इसी से परम मंगल। भगवान के सब नाम महामहिमा में है। हाँ, खूब जिसमें रुचि हो खूब प्यार से नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गंदे आचरणों से बचो, तो मनुष्य जन्म का जो लाभ है वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा।